हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बोट्स एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट आपस में को रिलेटेड हैं। और आज ये दूसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है बोट्स एंड स्ट्रीम का। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर कवर अप हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल एंड टू ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप टू गेट द सेम। ओके, और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज हम बोट्स एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 शुरू करते हैं और इसके अंदर कंसेप्ट सीखते हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन कैन रो विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर while going against the stream it takes him 3 times then going with the stream find speed of stream। ओके, हिंदी में बोल देता हूँ। कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। पानी की चाल ज्ञात करो। ओके, तो देखो कह रहा है कि बोट की स्पीड क्या है, वो 9 साइड 1/3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। सो दैट मीन्स 28/3 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। ओके, और ये क्या है हमारा डाउन स्ट्रीम, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। और ये क्या है हमारा अपस्ट्रीम। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि इट टेक्स हिम 3 टाइम्स देन गोइंग विद द स्ट्रीम, जाने से और ऊपर आने वापस में 3 गुना से लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 गुना लगता है। तो इसका मतलब जो डाउन स्ट्रीम है वो हमेशा 1 आएगा और अपस्ट्रीम में 3 आएगा। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम की स्पीड हमेशा कम होगी डाउन स्ट्रीम के कंपेरेटिवली। तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। तो देखो 28/3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 28 माइनस 3W। क्लियर। तो यहाँ आएगा तो ये हो गया देखो 4W। ओके, और ये 28 माइनस 28/3। क्लियर। तो 4W इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, 84 माइनस 28 दैट इज 56/3। तो ये 4 से क्या है, कितना है 14। तो हमारा W क्या आ गया 14/3 किलोमीटर पर आवर। और पूछा क्या है हमसे, यही पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो बच्चों को हवा निकाल देता है बच्चों की, या कुछ भी बोल दो उसको आप। वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, ताकि प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चंस पर कमांड आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कह रहा है अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस विद द स्ट्रीम इन 2 आवर्स। ओके, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 3 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में पढ़ देता हूँ। कह रहा है एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ओके, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत। कैसे, देखो कि 2 घंटे लगते हैं उसे आने और जाने में। क्लियर। सॉरी, 2 घंटे लगते हैं डाउनस्ट्रीम जाने में और 3 घंटे लगते हैं अपस्ट्रीम आने में। पानी की चाल दे रखी है, तो देखो क्या करना है, सिंपली b प्लस 4, ये किसकी है, डाउनस्ट्रीम की, इसको लगते हैं 3 घंटे, इक्वल टू, और b माइनस 4 इंटू 3। ये क्यों हुआ, देखो ये क्या है हमारी, ये स्पीड है बोट प्लस वाटर की, मतलब बोट प्लस करंट की, और ये कितना टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो उसने सेम कवर करा, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ से आया 2b प्लस 8 इक्वल टू 3b माइनस 12। b इधर गया और इधर आया, तो कितना होगा देखो 20 इक्वल टू b। तो हमसे पूछा क्या, उसने यही पूछा है, तो कितना हो जाएगा देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है while going P to Q against the stream and coming back from Q to P with stream, it takes him a total of 3 hours. If the distance from Q to P is 4 km and speed of stream is 1 km per hour, find speed of boat in still water। कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के साथ Q से P आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है। Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, पानी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो।
ओके, ये भी सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन है जो हमने पहला किया है, बस थोड़ा सा क्या है, फिगर्स चेंज कर दी। कैसे देखो, कह रहा है कि जब वो डिस्टेंस उसको दे रखा है 4 किलोमीटर, ओके, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, क्लियर। तो कह रहा है देखो कि 4 किलोमीटर पे अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, नीचे डाउन स्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा, बोट प्लस 1, वाटर की स्पीड दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस 4/b-1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 3। क्यों, क्योंकि वो 4 किलोमीटर जा रहा है फिर 4 किलोमीटर आ रहा है, तो उसको टोटल 3 घंटे लगते हैं। हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये बी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, बी की वैल्यू निकलेगी, हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन से पुट अप कर लेना, इनका यही सॉल्यूशन होता है, वरना इसको सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। तो देखो, अगर बी को हम यहाँ 2 पुट करते हैं, सॉरी 3 पुट करते हैं, तो देखो कितना होगा, ये 4/4 प्लस 4/2, कितना आ रहा है, देखो ये कट गया 1 और ये कट गया 2, तो ये कितना आ गया 3। तो 3 इक्वल टू 3 आ रहा है, सो दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या है हमारी, 3 किलोमीटर पर आवर। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है तो, अदरवाइज आपके पास इक्वेशन है, यू कैन सॉल्व दैट टू इफ यू हैव इनफ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन इन डिटेल। ओके, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर में इनफ टाइम नहीं होगा, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड प्लीज सीख लीजिए, इसमें आपका ही भला है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कह रहा है, अ मैन टेक्स अ टोटल ऑफ 2 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कह रहा है एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में 2 घंटे लेता है, अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात करो। वही सेम क्वेश्चन है यार, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम करना है हमें। अब वो जा रहा है क्या, डाउन स्ट्रीम, तो कितना है, देखो डिस्टेंस 6 किलोमीटर का, डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो बोट प्लस वाटर कर देंगे, और अपस्ट्रीम आ रहा है तो बोट माइनस वाटर कर देंगे, इक्वल टू, सो टोटल 2 घंटे लग रहे हैं। ओके, अब क्या करो, अब यहां से भी आपने क्या लेना है, बी की हिट एंड ट्रेल मेथड से लेना है। अब देखो बी को अगर आप छोटा लेते हो, मानो 4 से छोटा लोगे, क्योंकि 4 से छोटा लेना पड़ेगा, नेगेटिव आ जाएगा, और 4 से यहाँ नेगेटिव छोटा लोगे तो यहाँ भी पॉजिटिव नहीं, वो इतना बड़ा नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ाता जाएगा इसलिए। अब देखो एक लेके देखते हैं, 1 + 4 5, 6/5, और ये 6/-3 नहीं होगा सॉल्व। ओके, और ये कितना आता है, देखो 2 लेते हैं तो 2 + 4 6, ये हो गया 1, और ये 2 - 4 -3, क्लियर। तो 1 और +-3 कितना होता है, -2, तो -2 इक्वल टू 2 के इक्वल होता नहीं है, तो इसका मतलब वो भी गलत है। तो 3 भी नहीं होगा, ऐसे 4 भी नहीं होगा, ठीक है, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। अब क्या करो, इसके अंदर आप लिखो जो इन दोनों को ऐड करके ना इसके फैक्टर बनते हो 6 के, वही जाएंगे, पक्की बात है। इसको और इसको ऐड करके 6 के फैक्टर बनते हो। देखो b+4 करो, पहले इक्वेशन उठा लो आप, b+4 करो तो किसका फैक्टर बनता है, 2 का फैक्टर बनेगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, और 0 + 4 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि +4 -4 आ जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो, या तो इसको आप सॉल्व कर लो, या फिर अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाते हो तो देखो यहाँ पर 6/8 + 4 प्लस 6/8 - 4 करो, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, 6/12 प्लस 6 और ये कितना आ गया हमारा 4। तो देखो कितना है, 1/2 प्लस 3/2, कितना हो गया 4/2, विच इज इक्वल टू 2। तो LHS इक्वल टू RHS, तो हमारी जो बोट की स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर, ठीक है, सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है बोट की स्पीड, क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस आसानी से निकाल सकते थे, उसको भी सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं मैं। देखो ये हमारे पास दे रखा है 6/b+4 प्लस 6/b-4 इक्वल टू 2। देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 12b, क्यों 6b - 6 × 4 और 6b + 6 × 4, तो 6 × 4 जो वाली टर्म्स तो कैंसिल होगी, 6b 12b बचा, और यहाँ से कितना बचेगा 2b माइनस, और सॉरी ये कितना आएगा हमारा, देखो b², तो 2b² माइनस 16 दूनी 32, तो 2b² - 32
माइनस 12b इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 6b और माइनस कितना होगा ये 16 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनेंगे इसको 8 इंटू 2। ओके, तो 8 इंटू 2 करके देखोगे तब भी आपका 8 ही फैक्टर बनेगा ये वाला। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आके सोल्व कर सकते हो या फिर हिट एंड ट्रायल भी आपको सही रहेगा। ओके, तो चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इज दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 36:5। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes, इट विल कम बैक इन। ओके, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नाव की चाल धारा की चाल से 36:5 में है। ओके, तो नाव को जाने में 5 घंटे, नाव को धारा के साथ जाने में 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो वापस आने में समय कितना लगेगा? ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया था, देखो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है टाइम के साथ। ओके, तो इसका मतलब v1/v2 इक्वल टू t2/t1, ये बताया था मैंने आपको। तो v1 क्या है, v2 क्या है, हमें पता नहीं। अब उसने स्पीड दे रखा है 36:5 है हमारे पास स्पीड का रेशियो, तो हम इसी को स्पीड मान लेते हैं। लेट बी स्पीड इज, क्योंकि उसने आने का टाइम पूछा है। अब आने का टाइम पूछा है तो स्पीड भी उनकी वही रहेगी जो कि जाने में रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों कंपेरिजन हो रहा है दोनों के बीच में, और कंपेरिजन करना होता है तो हम रियल वैल्यूज नहीं उठाते। तो देखो 36 + 4 v1 मतलब जो हमारा डाउनस्ट्रीम है, और 36 - 4 ओके, ये हमारा अपस्ट्रीम है। और T2 हमने ले लिया इसके अंदर क्या, अपस्ट्रीम, तो उसको x मान लेते हैं। और T1 क्या है हमारा, v1 के साथ का मतलब डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम उसको लगते हैं 5 घंटे 10 मिनट। तो देखो 5 घंटे 10 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे आ जाएंगे। तो 5 1/6 विच इक्वल टू 31/6 आवर्स उसको लग रहे हैं। तो 31/6 ओके, तो कितना है देखो 41/31 इक्वल टू 6x/31। 31 से 31 गया तो x कितना आ गया 41/6। तो 5/6 आवर्स। ओके, तो 6 आवर्स, तो ये हो गए इक्वल टू 5/6, और सॉरी 6 आवर्स इंटू 60 करेंगे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 10 आया। तो कितना आंसर आया देखो 6 आवर्स और 50 मिनट्स। क्लियर? ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो इनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट। तो आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा इसमें कंसेप्ट आता था। और ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में हर साल पूछा जाता है और जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हर बच्चे के लिए, तो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट वे में सबसे बेस्ट मेथड क्या है वो हम सीखेंगे अब। जो कह रहा है अ बोट कवर्स 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 hours while it covers 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 hours, फाइंड स्पीड ऑफ करंट। कह रहा है एक नाव जो धारा के साथ 25 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 39 किलोमीटर जाती है 8 घंटे लेती है, जबकि वही नाव 35 किलोमीटर धारा के साथ और 52 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में 11 घंटे लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डाउनस्ट्रीम हमारा क्या होता है, बोट प्लस वाटर, और अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर। क्लियर? तो देखो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है ये, अपस्ट्रीम मतलब बोट माइनस वाटर, प्लस 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो बोट प्लस वाटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है उससे, 8 घंटे। उसी तरीके से दूसरे केस में 35 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जा रही है तो बोट माइनस वाटर, प्लस 52 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम आ रही है, तो उसको टोटल 11 घंटे लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो 4 इक्वेशंस बनेंगी और उनको सॉल्व करना आपके लिए महाभारत समान हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना, तो ये केस हम नहीं उठाएंगे। हालांकि है सही ये केस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम देखो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। 25/b-w क्या है, u, तो u प्लस 39/d इज इक्वल टू कितना है 8, और 35/u प्लस 52/d इक्वल टू 11। अब इसके दो तरीके हैं करने के, या तो देखो इस और इस टर्म को आप कैंसिल आउट कर दो दोनों को प्लस करके। कैसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों 13 के मल्टीपल्स आ रहे हैं।
अदरवाइज आप इसमें भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। कैसे? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर u को हम 5 ले लें तो 25/5 कितना होता है? हमारा आएगा 5। और d को 3 ले ले तो 39/3 कितना आ रहा है? 39। d को 13 ले लें तो 39/13 3। 5 + 3 कितना हो गया? 8। यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई हमारी। अब सेम u को 5 और d को 13 लेना है। u को 5 लिया तो 35/5 कितना आया? 7 प्लस 51/13 कितना आया? 4। तो ये कितना हो गया? 11। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हमारे का ऐसा मतलब जो बोट प्लस डब्ल्यू है वो कितना आ गया हमारे पास? 8। सॉरी, और डी कितना आया हमारे पास? ये 13। और बोट माइनस डब्ल्यू कितना आया है? 5। अब या तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, वाटर की स्पीड इजीली निकल जाएगी। कैसे? मैंने आपको बताया है कि वाटर की स्पीड कैसे निकालते हैं, डी माइनस यू बटा 2। तो डाउन स्ट्रीम -5 मतलब 13 - 5/2 तो कितना हो गया? 13 - 8 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बोट की निकालनी हो तो डी प्लस यू बटा 2 तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। या तो अब इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से बहुत इजी रहते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं आती। वरना ये क्वेश्चन आपका कम से कम भी 5 मिनट लेके जाएगा। अगर आप 4 इक्वेशन सॉल्व करने बैठोगे 5 मिनट, और 5 मिनट बहुत टाइम होता है एसएससी के एग्जाम के अंदर। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपका विद इन मतलब 5 सेकंड ले रहा है सोचने के लिए कि क्या आएगा। और यहाँ आसानी से दिख रहा है आपको 5 और 13 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद वही करना है, वाटर और बोट की स्पीड निकालनी है हमें, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। ओके, तो ऐसे कर सकते हो, या फिर मैंने दूसरा आपको बताया है, या एलिमिनेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं। या तो इसकी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करो, या इसी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को कट करके इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, जो कि क्या आएगा देखो करके बताया। तो मैं छोटी सी जगह में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो 25 × 4 कितना आ रहा है? 100/u माइनस 35 × 3 105/u इक्वल टू ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 8 × 4 32 माइनस 11 × 3 33। तो -5/u इक्वल टू -1। तो 1 से 1 कैंसिल, तो u कितना आ गया देखो 5। और हमने क्या था? 5 लिया था। अब u को यहाँ 5 पुट करते ही तो यहाँ कितना आया? 5। इधर वापस करते 3 आ गया, तो d का आ गया हमारे पास 13। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ओके, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जिनको एसएससी में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छी रैंक लेनी है, अच्छी पोस्ट लेनी है, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल से हम एवरेज शुरू करेंगे। ओके, एवरेज की वीडियोस में डाल दूंगा। अब हमारा अरिथमेटिक ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है एक्सेप्ट एवरेज। एवरेज कल से आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगी उसकी। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, सिलेबस हो जाएगा। अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यार देखो ये जो मेरी वीडियोस हैं ये यहाँ पर रहेंगी, और जो तुम्हारे लिए तो काम आ ही रही हैं, जो अगले साल बच्चे आएंगे, अगले साल एसएससी के लिए जो फ्रेशर्स आएंगे उनके लिए काम आएगी। ओके, तो मैंने उनके लिए भी सोचना है, मैंने तो लाइफ लॉन्ग सोच के चलना है ये कि मेरे को लाइफ लॉन्ग आगे सबका साथ देना है। ओके, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं बैठा जो गिने चुने बच्चे हैं, मुझे सबका साथ देना है जो कि इस चैनल को सब पसंद करते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम टू लाइक माई चैनल, टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू लाइक माई वीडियोज़। ओके, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ लाइक करना, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।